देखो मेरे भाई, अगर तुम 25 साल की उम्र से नीचे के हो और तुम्हें लगता है कि मैं मेरी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं सकता, लाइक तुम डेस्टिनी जैसी चीज़ों में विश्वास करते हो, भाग्य जैसी चीज़ों में विश्वास करते हो कि सब कुछ पहले से तय है, तुम गरीब पैदा हुए थे गरीब ही मर जाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मेरी लाइफ में कुछ भी सुधार नहीं सकता हूँ, मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो दिस इज़ वीडियोज़ फॉर यू। अगर तुम इस वीडियो में जितनी भी बताई उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो लिटरली तुम अपनी लाइफ को 180 डिग्री पलट दोगे। और यही तो तुम अपनी लाइफ को इतना तो इम्प्रूव कर ही लोगे कि तुम्हें कभी भी कोई ऐसी हार्श कंडीशन नहीं देखनी पड़ेगी, या कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स प्रॉब्लम में और तुम कुछ कर नहीं सकते, या फिर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है पर तुम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट आता है नेटवर्किंग का। व्हाट इज़ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो जान पहचान बनाना। देखो यार, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अगर यहाँ पर तुम गरीब हो, कोई तुम आम आदमी हो, बट तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स लाइक लॉयर्स हैं जो कि अपने एरिया के सबसे अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तुम्हारी अच्छी पुलिस मैन जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनसे, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े अपने एरिया के नॉन बिजनेसमैन हैं, अपने लोकल फ्रेंड्स है, लोकल लोगों से जो पावर में लोग हैं ना, उनसे तुम्हारी नॉलेज है, तो लिटरली यू आर द किंग ऑफ दैट पैलेस। तुम उस जगह के राजा हो, मतलब उस जगह में, उस एरिया में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम लिटरली उसका सॉल्यूशन कर सकते हो और लिटरली तुम उस एरिया में ग्रो कर सकते हो। मनी, पावर, एनीथिंग मैटर में लिटरली तुम्हें कोई हाथ लगा देगा, तुम्हारे पास इतने कॉन्टैक्ट्स रहेंगे कि तुम बच जाओगे। बट सुनने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग बिल्ड करने के लिए तुम्हारे सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम लोगों से बातें करनी आनी चाहिए। अब कॉन्टैक्ट नेटवर्किंग ऐसी नहीं है कि तुमने एक बार किसी से बात कर ली तो फिर वो ख़त्म, नहीं, तुम्हें उससे कॉन्टैक्ट में रखना है। ये वैसा ही है रिश्तेदारों जैसा, फ्रेंड जैसा, कि किसी फ्रेंड से बातें करते रहते हैं तो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, या फिर किसी फ्रेंड से कभी बात की होती है, अब बात ही नहीं करते तो वो बस अब एक फ्रेंड की तरह रह जाता है। दिस वर्क एज सेम एज। अगर तुम्हें अपने सोशल स्किल्स बूस्ट करना है तो मैंने इस यूट्यूब के इस मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट डाली है पूरी सोशल स्किल्स की, तुम उसे वॉच कर सकते हो, तुम्हारे सोशल स्किल्स बूस्ट हो जाएंगे। बट यही बात है कि तुम्हें उस हर चीज़ों को फॉलो करना ही होगा, उन्हें कड़वा घूंट समझ के पीना है, वैसे ही तुम्हें उन्हें कड़वा घूंट समझ के करना ही करना है। लिटरली ये चीज़ें तुम लगते दुनिया में चलती होगी बट ये स्कूल और कॉलेजेस में चलती है। हमारे जो कॉलेज स्कूल था उसमें मैं जब जाता था तो उसमें एक अटेंड, मतलब जब फंक्शंस होते थे तो उसमें बहुत सारे बंदे अटेंड होते थे, उस फंक्शन में अपना नाम लिखाते थे, बट यू नो के सबके परफॉर्मेंस नहीं हो पाती थी, और होती किनकी थी? जिनके उन आसपास वालों से कनेक्शन होते थे, जो कि अनाउंस कर रहा है, जो उस मैनेजमेंट में उनसे कनेक्शन होते थे, वो हम क्या करते थे, मैं उसके साथ ही होता था, मतलब वो फ्रेंड ग्रुप जो होता था जो मैनेजमेंट करता था मेरा ही होता था। तो हम क्या कर सकते थे, हम लिटरली बंदों की ना ऊपर नीचे कर सकते थे, किसकी परफॉर्मेंस पहले होगी। कोई बंदा हमारा दोस्त है तो हम उसकी परफॉर्मेंस पहले कर देते थे, या फिर उसको प्रॉब्लम है तो उसकी परफॉर्मेंस नीचे कर देते थे। लिटरली हम इसे कंट्रोल कर पाते थे बिकॉज हमारी जान पहचान, हमारी नेटवर्किंग अच्छी है। सेकंड पॉइंट की जो चीज़ आती है वो आती है रेप्यूटेशन। देखो यार, तुम अपने एरिया में ध्यान दो कि तुम किसको सबसे ज़्यादा जानते हो। तुम जिसे सबसे ज़्यादा जानते हो ना, जिसे सब लोग जानते हैं, उसकी रेपुटेशन हाई है, मतलब उसे लोग जानते हैं। अब देखो यार, रेपुटेशन अच्छी हो या बुरी हो, होनी चाहिए, लोग तुमको जानने चाहिए। अब बहुत सारे बोलेंगे नहीं बुरी रेपुटेशन नहीं होनी चाहिए, बट देखो रेपुटेशन ब्रिंग्स पावर, पावर लाती है रेपुटेशन। अगर तुम एक नॉन बंदे हो तुम्हारे एरिया में तो लिटरली लोग तुमको जानते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। और इसको डेवलप करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई स्किल सीखते हो, गिटार सीख सकते हो, लाइक डांसिंग, कुछ भी ऐसा स्किल हो सकता है जो पावरफुल है। सबसे बेस्ट स्किल है सोशल स्किल सीखो, सबसे बातें करो। तुम एक जोक मेकर हो सकते हो, कमेडियन हो सकते हो जो लोगों को हंसाता है, और जो लोगों को हंसाता है वो लिटरली उनका दोस्त बन जाता है और लोग उसके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। या तो तुम कोई हैकर बन सकते हो जिसका बहुत दबदबा हो कि भाई ये हैकर है, इससे काम पड़ सकता है। ऐसा तुम्हें आदमी बनना है जिसको लोगों को तुमसे काम पड़े, लोग तुम पे डिपेंडेंट हो जाए, और जब लोग तुम पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो तुम उनके लिए एक बड़ी चीज़ हो जाओगे जो कि ये चीज़ कर सकता है। इससे तुम्हारी रेपुटेशन बिल्ड होगी। और याद रखना, रेपुटेशन अगर एक बार बिल्ड होगी तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। बट रेपुटेशन की एक बात और है, अगर रेपुटेशन एक बार गिर गई तो तुम उसे वापस बना भी नहीं सकते हो। सो रेपुटेशन इज़ वेरी पावरफुल। और लिटरली अगर एक बार रेपुटेशन बन गई तो तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली तुम्हें बस रेपुटेशन को बढ़ाते जाना है, और रेपुटेशन तुम्हें अपने आप काम करके देगी, अपने आप पैसा कमा के देगी, अपने आप तुम्हारी सिक्योरिटी करेगी।
बिकॉज रेपुटेशन इज एवरीथिंग। रेपुटेशन मैंने बता दिया कि तुम्हें सोशल स्किल्स डेवलप करना है, तुम्हें ऐसा कोई स्किल डेवलप करना है जिससे लोगों को चाहिए वो स्किल, या तो तुम उनके लिए कोई आवाज़ पब्लिक स्पीकर बन सकते हो जो कि उनसे बातें करता है वगैरह वगैरह, जो भी स्किल। मैंने जो ऊपर जितने भी पॉइंट बताए ये सब आते हैं पावर डायनेमिक्स में। अब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे सोशल डायनेमिक्स में, तुम्हारी रिलेशन, तुम्हारे लुक्स वगैरह वगैरह, इनके पर्सपेक्टिव में। इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम भले कैसे दिखते हो, तुम्हें सबसे पहले अपना बॉडी फैट लूज करना है। बिकॉज तुम भले दुनिया के सबसे घटिया इंसान दिखते होगे ना, बिकॉज क्योंकि तुम फैट हो। दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि फैट होकर अच्छा दिख सके। हाँ, एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर वो बंदा जो एक्सेप्शन है, जो मोटा होकर भी अच्छा दिखता है, अगर वो पतला हो जाए तो फिर तो एक मॉडल टियर का आदमी हो जाएगा। अगर तुम कहीं ना कहीं इतने अच्छे नहीं दिखते हो सकता है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज हाई हो, तो लीन हो जाओ। टीनेजर्स के लिए नहीं है, हाइट स्टंट हो सकती है। तो तुम जब बड़े हो जाओगे, प्यूबर्टी की एज से बाहर आ जाओगे, तब तुम लीन हो सकते हो। लीन होगे तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम रहेगा, तुम्हें फैट रिलेटेड डिजीज नहीं होगी और तुम लंबा जियोगे। बिकॉज 25 के बाद तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज एकदम बढ़ेगा, तुम्हारा एक मटका आ जाएगा सामने। सेकंड नंबर का पॉइंट आता है डोंट बी अ लोन वुल्फ और सिग्मा विग्मा। अगर तुम अभी भी इस तरह की ट्रेंड में बिलीव करते हो कि मैं तो ये हूँ, अल्ट्रा गीगा चैन हूँ, मैं तो सिग्मा हूँ, मैं तो किसी बात नहीं करूँगा, पावर खुद मेरे पे चल के पाएगी। नो ब्रो, ह्यूमन आर बीइंग टू बी सोशल। ह्यूमन सोशल रहने के लिए बने हैं। तुम अभी इस हिस्ट्री से ले लो, अभी का एग्जाम्पल ले लो। हमेशा हमने ट्राइब में ही हंट किया है, किसी एक अकेले बंदे ने थोड़ी हंट किया है। अगर अकेला इंसान रहता ना तो कब का मारा जाता। और एक स्टडीज भी प्रूव करती है कि जो इंसान अकेला रहता है, लोनली रहता है, जो सिग्मा विग्मा बनता है, उसके चांसेस अर्ली हो जाते हैं डाई होने के। बिकॉज उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, उसके पास वो कोई भी नहीं है जो उसे प्यार करता हो, उसे चाहता हो, उससे बात करना चाहता हो। बिकॉज ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स। थर्ड नंबर पॉइंट आता है फीमेल गेज एंड मेल गेज को समझना। देखो यार, अगर तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तुम्हारी इस प्रेजेंट लाइफ में, तो तुम्हें फीमेल गेज के पर्सपेक्टिव से चलना चाहिए। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो यार, मोस्ट ऑफ द जो लड़के होते हैं वो आसपास के बॉयज से आसानी से बात कर लेते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। कंपेयर टू गर्ल्स बोल रहा हूँ, बहुत सारे नहीं कर पाते बॉयज से, बट मैं कंपेयर टू गर्ल्स बोल रहा हूँ कि गर्ल्स उतनी खुल के बात नहीं कर पाते जितनी वो बॉयज से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो लुक्स होते हैं वो मेल गेज के नज़रिए से सही होते हैं, क्योंकि उन्हें फीमेल उतनी अट्रैक्टिव नज़र से नहीं देखती है। फीमेल किनको अट्रैक्टिव नज़र से देखती है? जिनका फीमेल गेज अच्छा होता है। फीमेल गेज का एग्जांपल ले सकते हो तुम, के पॉप के कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ फिक्शनली, मतलब के पॉप के, कोरिया के। उनका सबसे पहला रूल है ग्रूमिंग। तुम्हारी ग्रूमिंग होनी चाहिए। तुम्हारे फेस पे अनइवन फेशियल हेयर्स नहीं होने चाहिए, लाइक यहाँ पर छोटी सी मूंछ आ रही है, यहाँ पर थोड़े से बाल आ रहे हैं, ये आईब्रो जुड़ी हुई है, नाक से बाल आ रही है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें पैची बियर्ड आती है, पैची माउस्टेज आती है, पतली सी मूंछ आती है, पतली सी दाढ़ी आती है, शेव कर लो, बिल्कुल घटिया लगते हो। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख चुका हूँ, बिल्कुल घटिया, एकदम शिटी आदमी लगते हो। लिटरली क्लीन शेव में तुम बेटर लगोगे, मेरा एक्सपीरियंस है। तुम अपने आप पे ट्राई कर सकते हो। आती है डोंट बी ओवर थिंक। देखा यार, डोंट बी ओवर थिंक, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनमें खुद को कमियां ही नहीं दिखती है, कि वो तो परफेक्ट है, उनको सब बढ़िया है। और एक बंदे होते हैं जो कि बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो दूसरे जो भी कहते हैं उसके अपने ऊपर लगने देते हैं और जल्दी से मान लेते हैं और खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं। दोनों ही गधे हैं। तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना है, ना ओवर ना अंडर बनना है। देखो यार, अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता है, तुम्हें कुछ बोलता है कि भाई तू मोटा है, तेरे बाल अच्छे नहीं, तेरा चेहरा अच्छा नहीं है, तो तुम्हें पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो हेट्रेड है या क्रिटिसिज्म है। हेट्रेड वो होती है जब लोग तुम्हारे पे गुस्सा निकालते हैं कि हे तू मोटा है, तू ये है। इसको तुम्हें जवाब नहीं देना। हेट्रेड को तुम्हें बिल्कुल जवाब नहीं देना। तुम्हें जवाब देना है क्रिटिसिज्म में, जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है, जो तुम्हें एक्चुअल में खामियां हैं, जो लोग जेन्युइनली कहना चाहते हैं तुमसे। अगर तुम मोटे हो, तुम्हारी हेल्थ खराब है, तो 10-100 लोग कहेंगे तुमसे कि भाई तू मोटा है, तू मोटा है, तू मोटा है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, तो वो सही कह रहे हैं, तुम्हें उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो तुम्हारी हेल्थ को डेटोरिएट कर रहा है। अगर 1-2 लोग तुम्हारा मजाक में उड़ा रहे हैं और 100 लोग भी कह रहे हैं, इसका मतलब क्रिटिसिज्म है और तुम्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग इधर हेट्रेड को ले आते हैं कि वो अच्छे दिखते हैं, पर लोग उन्हें हेट करते हैं। हेट्रेड और क्रिटिसिज्म में डिफरेंस समझना। हेट्रेड लोग तुम्हारा बुरा करने के लिए कहते हैं और क्रिटिसिज्म लोग तुम्हें अच्छा बनाने के लिए कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात होगी तुम्हारे फिजिकल असेंट की। अब बात करते हैं मेंटल असेंट की। देखो यार, एक बात समझ लो, भगवान ने तुम्हें एक ज़िंदगी जी है, इसको खुलकर जियो। देखो यार, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर तुम कोई भी काम करते हो तो उधर एक रूल हमेशा फॉलो करना, या तो असेंड करना या फिर
मर जाना उस काम को करते करते। क्योंकि दो ही चीज़ें होंगी अगर तुम किसी काम को करोगे, या तो तुम सक्सेसफुल होगे या फेलियर होगे। बट एक गलती जो सबसे भयंकर तुम कर सकते हो कि उस काम को करो ही मत, इस डर से कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये कभी मत करना। क्योंकि भगवान ने तुम्हें एक ही ज़िंदगी दी है, पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे अगर ये काम नहीं किया। अगर आज मैं खड़ा हूँ, आज मैं लुक्स मैक्स नहीं करता हूँ, अपने आप को अपग्रेड नहीं करता हूँ कि मैं तो कर ही नहीं सकता, बहुत मेहनत लगी, बहुत ही करना पड़ेगा, मैं तो फेल भी हो सकता हूँ, मैं तो शायद वो जो चाहता हूँ अचीव भी नहीं कर पाऊँ, बट मैं फिर भी करूँगा उस चीज़ को, बिकॉज दिस इज लाइफ भाई। यहाँ कोई चांस नहीं, कुछ भी नहीं सोच सकते, यहाँ फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर बस प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर प्रेजेंट में जो भी तुम करोगे वही फ्यूचर है तुम्हारा। अगर तुम ट्राई नहीं करते हो सकता हो तुम कुछ ही अलग ही लेवल पे पहुंच जाओ, या फिर तुम फेलियर हो जाओ। बट इवन तुमने ट्राई तो किया, तुम ऐसा तो नहीं कि मैंने ट्राई ही नहीं किया, मैं तो फिर रिग्रेट करोगे पूरी लाइफ की, काश ट्राई कर लेता, भले फेल होता पर चलता। सो हमेशा दिमाग में रखना, किसी भी चीज़ से डरना मत। हाँ फेल हो जाओगे, फेलियर एग्जिस्ट करता है, हाँ तुम फेल होना ही होना है अगर तुम उसको ढंग से नहीं करोगे। बट कभी भी उस चीज़ से डरना मत, क्योंकि ऐसा कोई भी एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट नहीं पैदा हुआ जो कि कभी फेल ही नहीं हुआ। एक बार तो हुआ ही होगा, भले ही उसके बाद में सपोर्ट मिल गया होगा। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, हमेशा ट्राई करना चीज़ों को, फेल और परफेक्शन के हिसाब से मत करना कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा या फिर फेल हो जाऊंगा। चीज़ें टाइम लेती हैं। और हमेशा ध्यान रखना तुम अपने प्राइम में हो, अभी तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है, टेस्टोस्टेरोन है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि तुम किसी भी काम को सक्सेसफुल हो जाओगे अगर तुम उसे बहुत अच्छी इंटेंसिटी से करोगे। फर्स्ट पॉइंट, अगर तुम कोई भी डिप्रेस्ड आदमी हो, तुम एंजाइटी है तुम्हें, तो एक्चुअली में तुम डिप्रेस भी नहीं हो, तुम्हें एंजाइटी भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, तुम्हें फेक कोप मारते हो इस चीज़ को कि अपनी प्रॉब्लम्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मैं काम नहीं कर पाता हूँ। डोंट डू दैट। हाँ तुम्हें सीवियर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो तुम मेडिकेशन ले सकते हो, दवाई ले सकते हो, बट ये नहीं है तो बेवकूफ़ मत बनो कि मेरे को डिप्रेशन, मेरे को गोलियां खाने की जरूरत है, मेरे को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। हाँ अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम दिखा सकते हो, डॉक्टर तुम्हें बता देगा तुम डिप्रेस्ड हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो ये फालतू कोप मारना बंद करो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, एंजाइटी हो, और हो भी तो भी दवाइयाँ मत लो, बिकॉज तुम अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर लोगे, तुम्हें इरेक्टाइल डाइफंक्शन हो जाएगा, और तुम समझ रहे हो तुम्हें स्लीप एपनिया हो जाएगा, तुम्हें नींदें नहीं आएंगी, और तुम्हें मतलब तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जो डिप्रेशन वाली दवाई होती है इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट रहते हैं। लाइक डिप्रेशन में तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ऐसी कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ कर सकते हो जिससे तुम्हारा ये डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर मेंटल फोकस बढ़ सकता है। सो यही थी वीडियो। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो ये कहना चाहूँगा कि कीप ट्राइंग, बिना ट्राई करे कुछ भी नहीं मिलता है। सोच लिया है तो उसे करो, बिना सोचे भी कुछ नहीं होना, अलग करने से कुछ नहीं होना, सोच के करोगे तो कुछ होगा। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।